और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। थोड़ा सा आगे ही रहना होगा ये स्टैंड। एशिया की गोद में पलता बढ़ता हंसता खेलता मेरा प्यारा भारत, मेरा देश जो प्रकृति की अद्भुत देन, अनुपम सौंदर्य और संपन्नता के कारण कहलाया सोने की चिड़िया। तत्कालीन भारत देश विश्व गुरु कहलाया, जहां नर हो या नारी, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी अपने कर्तव्य से परिचित थे। विज्ञान अपने उच्चतम स्तर पर था। हिमालय की वादियां, थार की रेत, हरी भरी धरती, कलकल करती नदियां, शायद ही उसके जैसा परिपूर्ण सुंदर देश कोई और हो, जहां चहुमुखी विकास अपने चरम पर था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बौद्धायन जैसे विद्वान संसार को हमारे ही देश ने दिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक स्कंद पुराण के गुरु गीता के गुरु स्तोत्रम से निहित है। हमारी सृष्टि गुरु ब्रह्मा सृष्टि की शक्ति है। हमारे जीवन की अवधि गुरु विष्णु संरक्षण की शक्ति है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में गुरुकुल प्रथा ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते थे। गुरुकुल व्यवस्थित शिष्य विज्ञान, कला तथा धर्म संबंधी हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर लेता था। ओम कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीत करवो मुदा भीरे नारी वदन कमला स्वाद पदपः स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भगवती गीताय स्वाहा, ओम दश दिक्पालेभ्यो स्वाहा, ओम धर्मक्षेत्राय स्वाहा, ओम कुरुक्षेत्राय स्वाहा, ओम पांडवाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम विश्वदेवाय स्वाहा, ओम युष्चवाय स्वाहा, ओम कुंतीपुत्राय स्वाहा, संजयाय स्वाहा, वेदाय स्वाहा, चतुर्वेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, 27 कुलराशाय स्वाहा, इंद्रादिदिक्पालेभ्यो स्वाहा, धर्मक्षेत्राय स्वाहा, कदाचित् स्वाहा स्वाहा, कदाचित् स्वाहा स्वाहा, कदाचित् स्वाहा स्वाहा। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधया शांति वन
वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ प्राचीन भारत में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का योगदान अविस्मरणीय है। भारत में प्राचीन काल में ही उच्च कोटि का विज्ञान और गणित विकसित हो चुका था। उनकी उपलब्धियों ने विश्व में भारत को विख्यात किया। बौधायन, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ तथा खगोलविद थे जिनका जन्म 5वीं सदी में हुआ था। इन्होंने पाई की संख्या 3.14 बताई थी। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण शून्य का आविष्कार किया था, जिससे खगोलीय जानकारी में सूरज और चांद की धरती से दूरी ज्ञात करना बहुत आसान हो गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में सारी जानकारी दी है। भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
सर्जरी के क्षेत्र में लेकर चलते हैं। भारत आयुर्वेद तथा सर्जरी के क्षेत्र में चिकित्सीय विद्या में भी अग्रणी रहा है।